देख रही है ताई? जीजू का वीडियो दिखा। नहीं नहीं कुछ ताई, रुक। अरे देख तेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स। लगता है जीजू तुझे पूरी रात सोने नहीं देते। चल ये सारी बातें छोड़, वैसे आज तक तेरे और जीजू के बीच में क्या क्या हुआ है? अरे बता ना ताई, बता ना। प्रिया, सच बताऊं? हाँ बता। इधर आ प्रिया। तेरे जीजू और मेरे बीच आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि वो तो रात भर कमरे में आते ही नहीं है। मैं अकेली कमरे में सोती हूँ। ताई देख, तू बुरा मत मान, मुझे ना जीजू का बर्ताव थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। हो सकता है उनका कोई अफेयर हो। तू ना जीजू पे नजर रख। किसने कहा दबाने के लिए? मना किया। एक बार बताए समझ में नहीं आता। रोने का नाटक बंद कर। लेकिन आप ये बात किसको बताई ना, जिंदा जला दूंगा तुझे, समझ ले? शांत हो. आता सांग काय झालंय? क्यों मार रहा था बहू को? बाबा तुम्ही मध्ये पडू नका, ये हमारे पति पत्नी के बीच की बात है. रोशन, मैंने कहा था ना आपसे, उस लड़की में जरूर कुछ खोट है। जब चाहो मंदिर में बैठी रहती है, बड़बड़ाती रहती है। उसके आस पड़ोस के लोग भी उसके बारे में अच्छी बातें नहीं करते हैं। उसको कैसे आपने पसंद किया, देवत जाने बाबा। रुक्मिणी, वहिनी, भाजी आणली बाजारातून. भाजी आणली. सच सच बता, क्या कर रही है तू? सासूबाई सोडा मला. मुझे पहले से पता था. तुला काय वाटलं तू यहाँ कुछ भी करेगी और हम देखते रहेंगे? सच सच बता, क्या कर रही थी, वरना पूरे गांव को बता दूंगी मैं. हमारे यहाँ चुड़ैल को जला देते हैं. ठीक है, जला दीजिए मुझे. आपको क्या लगता है अगर आप पूरे गांव को बता देंगी तो मैं नहीं बता सकती कि आपका बेटा रात को उस कमरे में क्या करता है? चित्रा, कहाँ गई थी तू? चित्रा कहाँ गई थी? शमशान में. तुझे अगर किसी ने ऐसा देख लिया ना तो लोग क्या करेंगे? कल इसके ससुराल वाले इसे ले जाने आएंगे, तब क्या करेंगे हम लोग? बाबा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी. बेटा मेरी बात सुन, आइक माझं बेटा. किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको सबक सिखाऊंगी.
क्या कर रहे हो आप? मगज पसंद बोल तो तुला कळत नाही का? तेरी शादी में कितना खर्चा हुआ मालूम है तुझे? दहेज में कितना पैसा दिया मालूम है तुझे को? मेरे सर पर कितना कर्जा हुआ है, कम से कम इस बात का तो लिहाज कर। सुन, प्रिया की शादी होनी है, अगर तू ऐसा करेंगी तो उसकी शादी कैसे हो पाएगी? आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हो? नहीं जाना मुझे वहाँ। वो रोशन बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। मैं खुश नहीं हूँ वहाँ। मैं नहीं जाऊंगी। चित्रा, चित्रा, आओ, हाँ वो कृष्णा जी और रुक्मिणी जी को बुला लो। हो आता तेच केलं पाहिजे, कारण चित्रा काय ऐकत नाही आपलं। अबे रुक, पकड़ उसे, रुक। तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। शहर इतना असुरक्षित क्यों होता जा रहा है? इसे आपकी लापरवाही समझे या कोई कैजुअल एटीट्यूड? इन दो बहनों में से किसी एक का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चित्रा बेटी, चित्रा बेटी मेरी बात सुनो, अब गुस्सा छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छूना नहीं। क्या हुआ चित्रा बेटा, सुनो। छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? चित्रा, ये क्या है ये? भाऊ, हमने चित्रा को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात सुन ही नहीं रही है। वो आपके घर आने के लिए राजी नहीं है। काय कर ऐसा था? मैं सब समझती हूँ, ये सब मिले हुए हैं, मिली भगत है इनकी, ताकि समाज में हमारे खानदान की नाक कट जाए। लोग तो बोलेंगे ना, देखो देखो इनकी बहू भाग गई, इनके बेटे में ही खोट है। नहीं नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो गांव के सामने बता दो चित्रा तंत्र विद्या करती है। नहीं नहीं चाहिए, वो कुछ तंत्र विद्या वगैरह करती नहीं है, वो पूजा करती है, कुछ गलत काम नहीं करती, और अब वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। लड़की वापस नहीं जाएगी तो बदनामी तो होगी ना। भाऊ, बदनामी का क्या, वो तो पहले ही हो चुकी है। एक और बेटी है, तिशा लगना सका है, अब कौन करेगा उसके साथ शादी? एक रास्ता है दिनकर, तुम अपनी छोटी बेटी का ब्याह इनके बेटे रोशन से कर दो। लेकिन अरे लेकिन क्या, समझता हूँ शादी में कोई दहेज नहीं देना पड़ेगा। हाँ, और जो शादी में जो खर्चा लगेगा दोनों दिन बांट लेना। क्यों? सही बात। हो, आम्हाला चालेल। ठीक है, जशी तुमची इच्छा। बस मानता हो गई। प्रिया, तू सच में रोशन से शादी करने जा रही है? प्रिया मेरी बात सुन, रोशन अच्छा लड़का नहीं है, तू वहां खुश नहीं रहेगी। वो हाँ तो सही है। प्रिया, तूने उसकी बात नहीं सुनी ना, तो वो तुझे मारेगा, गाली देगा। ताई, मैंने तय कर लिया है कि मैं रोशन से ही शादी करूँ। ये क्या कर रही है तू? चुप रह। और ऐसे रोज एक चुटकी बबूल पानी में मिलाकर पीना, हाँ? इससे वो तुझे मार नहीं पाएगा। क्या बोल रही है ताई? हंसती क्या है? हाँ, जो कह रही हूँ ना वो सुन। और ये रख। ठीक है ताई। हंसती है। तुम्हारी बहन ने तुम्हें मेरे बारे में तो सब कुछ बता ही दिया होगा, और अगर नहीं बताया तो सुन लो, रात को जब तुम इस कमरे में सोने आओगी तो उसके बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी सुबह तक। तुम कुछ देखोगी या तुम कुछ सुनोगी, और अगर ये सब कुछ तुम ठीक तरीके से करती हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ये वादा है मेरा।
चिंता मत करो, मैं कल भी तुम्हारी थी, आज भी तुम्हारी हूँ और कल भी तुम्हारी ही रहूंगी। बचाओ! अबे रुक, पकड़ उसे, रुक। अरे बाप रे! अरे देवा! हटिए आप लोग, चलिए हटिए, चलिए चलिए दूर चलिए, चलिए साइड होइए, सबको पीछे करो। तेईस 24 साल की लगती है मैडम, बॉडी को आधा जलाया गया है, हो सकता है कि रेप भी किया गया। फिर इसे पूरी तरह से क्यों नहीं जलाया, या फिर आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की है? किसी ने कुछ देखा है? नहीं मैडम। शिरके, इस पूरे इलाके में बस एक ही घर है। किसका घर है ये? मेरा घर है मैडम, मैंने आपको फोन करके बुलाया। अच्छा, क्या देखा आपने? सुबह उठकर मैं इधर से जा रहा था, तभी मैंने ये लाश देखी। सुबह देर रात कुछ गड़बड़ फील हुई आपको? हाँ मैडम, कल रात को मैं पेशाब के लिए बाहर आया था, तभी मैंने गोली चलने की आवाज सुनी। मुझे लगा विद्रोही आ गए, इसके लिए मैं डर के अंदर भागा। मतलब ये विद्रोहियों का काम है? नहीं, मुझे नहीं लगता है विद्रोहियों का काम है। अगर विद्रोही इस लड़की के साथ कुछ गलत करते तो इस तरह से बॉडी आधी जलाकर नहीं छोड़ देते, इसकी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश नहीं करते। ये किसी और का काम है। जलाने के लिए शायद पेट्रोल इस्तेमाल किया है। एक काम करो, आसपास अगर चेक करा, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ठीक है मैम। सर जवाब दीजिए, सर जवाब दीजिए। सर ये कहीं एक और रेप केस तो नहीं? शहर इतना असुरक्षित क्यों होता जा रहा है? आखिर पुलिस कुछ कर क्यों नहीं रही है? जवाब दीजिए सर। देखिए, इस केस की जांच के लिए मुझे भी भेजा गया है। जांच होगी और जैसे हमें कुछ डिटेल्स पता चलेंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, आपने कहा कि आप स्पेशली इस केस के लिए आए और आपके पास कोई डिटेल नहीं है। इसे आपकी लापरवाही समझे या कोई कैजुअल एटीट्यूड? ये इतना बड़ा केस हुआ, आपको कैजुअल लगता है? कैजुअल लगता है आपको? आप लोग अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। चलिए हटिए। सर जवाब दीजिए, सर जवाब दीजिए। जनता की सुरक्षा करने वाले इतने लापरवाह क्यों हो चुके हैं? ये सवाल बहुत जरूरी हो चुका है। बॉडी की पहचान हुई? नहीं सर, बॉडी का चेहरा बहुत बुरी तरह से जल चुका है और बॉडी पर ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। लेकिन सर, आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में मिसिंग की कंप्लेंट है या नहीं चेक करने के लिए मैंने शिंदे को भेजा है। वैसे जलाने के लिए इस्तेमाल क्या किया है, पेट्रोल या केरोसिन? आई थिंक पेट्रोल। फॉरेंसिक रिपोर्ट से कंफर्म हो जाएगा। मैं कमिंग सर। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आइए। सर रेप केस है, पहले रेप और फिर जलाया। विक्टिम की डेड बॉडी जली हुई पाई गई थी। मीडिया ने गैंग रेप का अंदाजा लगाया और इसका नतीजा ये हुआ कि ये केस देश भर के लोगों की निगाहों में आ गया और दिसंबर 2019 का ब्लैक हेडलाइन केस बन गया। जब तक इन दरिंदों को फांसी नहीं होती ना, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। औरतें है ना, शहर में हो या गांव में, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। खरच चिंता की बात तो है, लेकिन ये लड़की अपने गांव की तो नहीं है ना? नाही रे, अरे कशाला एवढा त्रास करून घेता? यहाँ सब कुशल मंगल है। गणपति बाप्पाचा आशीर्वाद आहे ना आपल्या पाठीशी। हमारी भाऊ बेटियों के साथ ऐसा अनर्थ नहीं होगा। पण जे झालंय ना ते भयानक झालंय। खून खोलता है ऐसी हैवानियत देखकर। लेकिन दादा, तू तो मिलिट्री में था ना? तेरी बेटियों के साथ अगर ऐसा हुआ था तो तू तो सीधा गोली मार देता ना, हो कि नहीं? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया को लीक किसने की? विक्टिम का रेप करके उसे जलाया गया है, ये बात मीडिया को कैसे पता चली? आपको पता है, हमारी एक गलती की वजह से मर्डरर हमारे रडार से हमेशा हमेशा के लिए दूर निकल जाएगा। काय शिरके, बोला। सर, हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन लीक होना इम्पॉसिबल है सर। तो फिर कैसे पता चला मीडिया को? मैं कमिंग सर। हाँ, काय? सर पीएम रिपोर्ट डॉक्टर ने लिखी है, सभी चैनल पर उसी का ही इंटरव्यू चल रहा है। लाओ सर। जी बिल्कुल, एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है।
4 से 5 लड़के हो सकते हैं। फिर उस लड़की को अधमरी हालत में जलाया गया है। झूठ बोल रहा है ये डॉक्टर, मुझे लगता है ये केस बिल्कुल अलग है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि लड़की का रेप नहीं हुआ है। देखिए, आप मेरे तजुर्बे के साथ मेरे प्रोफेशन पर भी सवाल उठा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। बिल्कुल उठा रहा हूँ, क्योंकि तजुर्बा मेरा भी है और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि लड़की का सिर्फ मर्डर हुआ है। इसलिए बॉडी की पहचान ना हो, इसलिए उसकी बॉडी का सिर्फ चेहरा और ऊपरी हिस्सा जलाया गया है। अगर रेप हुआ होता तो पूरी की पूरी लाश जलाई जाती, रेप का सबूत मिटाने के लिए। दूसरी बात, अगर लड़की को जिंदा जलाया जाता तो लड़की शोर मचाती, चीखती, उसकी आवाज कोई सुनता, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। इसका मतलब लड़की को पहले मारा गया और फिर जलाया गया। ये आपकी बनाई हुई कहानी है। शिरके, बॉडी को इस हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट करो, दोबारा पीएम रिपोर्ट करेंगे। लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं बिल्कुल कर सकता हूं, बस आप दुआ कीजिए कि आपकी रिपोर्ट इस दूसरी रिपोर्ट के साथ मैच हो, वरना आपको पता चल ही जाएगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। चला शिरके। पुलिस पर मीडिया और डिपार्टमेंट के सीनियर्स दोनों का प्रेशर बढ़ने लगा। पुलिस ने पूरे नागपुर शहर में तहकीकात की, हिस्ट्री शीटर्स, रोड रोमियोज को गिरफ्तार किया, लेकिन कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। जिन लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी उनके घर वालों को बुलाकर शिनाख्त करवाई गई, पर किसी ने कोई पहचान नहीं दिखाई। आखिर कौन थी ये लड़की और क्या इस अनजान लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज भी हुई थी? पुलिस ने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी और आखिरकार उन्हें इस केस से जुड़ा पहला क्लू मिला। इंस्पेक्टर साहब, हमारे जो पड़ोसी है ना, उनकी बहू बहुत दिन से गायब है और वो जो लोग हैं उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, ना कि उसके मायके के लोगों को कुछ बता रहे हैं। क्या नाम है लड़की का? प्रिया। और पति का? रोशन वाघमारे। जो भी है वो सच सच बता दो। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश मत करना, वरना हमारे पास बहुत तरीके हैं सच उगलवाने के जो आप सह नहीं पाओगे। किसके लिए? जी मैडम, वो आपके लिए। हाँ बताइए। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। कब? और आपको कैसे पता वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई? उस रात एक हॉर्न की आवाज़ सुन के मेरी नींद खुली। इतनी रात में कौन हॉर्न बजा रहा है ये देखने के लिए मैं खिड़की पे आया। एक मिनट, आपकी बीवी और आप एक कमरे में एक दूसरे के आजू बाजू में सोए थे और आपको पता ही नहीं वो भाग गई? नहीं, वो उस रात मैं दूसरे कमरे में सोया था। क्यों? मेरा व्रत था इसलिए। क्या हम ये कहानी मान ले? आपकी बीवी भाग गई, कंप्लेन क्यों नहीं लिखवाए? कैसे बताते? बदनामी से किसे डर नहीं लगता है, और हमारी बहू तो उसके आशिक के साथ भाग गई ये जानने के बाद तो गांव वाले हमारा जीना मुश्किल कर देते। आपको भी डर था बदनामी का? इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं। देख, 2 कौड़ी की लड़की के लिए इज्जत को कैसे दांव पे लगा सकते हैं? ये बताइए उसके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? उसका नाम शायद नवीन था। शिरके, प्रिया की मोबाइल सर्विलेंस पे लगा दो, उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ, पता करो वो सबसे ज्यादा किससे बात करती है। एक बार उसके बॉयफ्रेंड का पता चले तो उस तक पहुंचना आसान होगा। मुझे लग रहा है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता। डेड बॉडी का और प्रिया का कुछ ना कुछ संबंध है। मैडम, प्रिया के बारे में कुछ पता चला? हाँ काका, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। नहीं मैडम नहीं, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। रोशन की ये दूसरी शादी है। पहली शादी इसी लड़की के बड़ी बहन से हुई थी जो कि 2 महीने नहीं टिकी, वो अपने घर वापस चली गई। क्यों? वो तो मालूम नहीं, लेकिन दोनों लड़कियों के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। आपको उन लड़कियों का घर पता है? हाँ, जो गलत है वो गलत ही है ना बेटा, रोक दे ये सब, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। रोशन देखो, पुलिस घर के चौखट तक आ पहुंची है ना, बंद कर दे ये सब। अब मुश्किल है। अरे मैं तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देखती हूँ। रोशन सुन, किस्मत से ज्यादा किसी को क्या मिला है मैडम? मेरी दोनों बेटियों की किस्मत ही खराब। ये सब उस रोशन की वजह से ही हुआ है। उसने और उसके परिवार ने मिलकर मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी।
मैडम मुझे ये बताइए, आपकी बेटी प्रिया, उसने भागने से पहले आपसे बात की थी? प्रिया? ये खबर मुझे आपसे पता चली। ये बताइए, आपकी दूसरी बेटी चित्रा कहाँ है? नागपुर मुंबाजी के आश्रम में। क्यों? मैडम, उसे बहुत सदमा लगा था। जब उसकी शादी टूट गई तो वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगी थी। पूरा पूरा दिन स्मशान में बैठ जाती थी। क्या चल रहा है सब यहाँ पे? धीरे धीरे ये बात सारे गांव में पता चली तो सारे लोग उसके बारे में बात करने लगे। हर कोई उसे डरने लगा है। सुना है जिसके साथ उसका झगड़ा है उसके ऊपर काला जादू करती है चित्रा। देखिए, मेरे बेटे की वजह से आप लोगों को जो तकलीफ हुई है, क्या करता मैं तुम्हें सगन की माफी मांगता हूँ। दिनकर भाऊ, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। आप हम सब से वादा कीजिए गांव वालों से कि आप आपकी बेटी को गांव के बाहर छोड़ के आएंगे, नहीं तो पंचायत फैसला करेगी। क्यों गांव वालों? चलो रे, चलो। ओ भाऊ, देवा, आता काय करायचं? ये पूरे गांव वालों के साथ कैसे लड़ेंगे? इसीलिए तो कब से कह रही हूँ, सन्यासी बनना है मुझे, मुंबा जी के आश्रम में छोड़ाओ, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा। हमें उसकी फिक्र थी मैडम, इसलिए इन्होंने छुट्टी ली और उसे मुंबई जी के आश्रम छोड़ा। कहाँ काम करते हैं आप? न्यू लाइफ बैंक में मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। मुझे चित्रा का नंबर चाहिए। हाँ, देता हूँ। वैसे वो मुंबा जी का आश्रम है कहाँ? रामटेक। शिर्के, कैसी लगी कहानी? काफी इंटरेस्टिंग थी। अब पता करो कहानी में सच कितना है, झूठ कितना है। चित्रा के साथ साथ दिनकर का मोबाइल भी सर्विलियंस पे लगा दो, तब पता चलेगा दिनकर ने चित्रा को सच में मुंबा जी के आश्रम में छोड़ा था या सिर्फ कहानी बनाई थी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 2 PM रिपोर्ट आ गई है। आपने सही कहा था, लड़की का रेप नहीं हुआ है सर। पहले उसे गोली मारी गई, फिर उसे जलाया गया। मैं जानता था। चित्रा और प्रिया के मोबाइल का क्या हुआ? सर, दोनों के फोन अभी तक स्विच ऑफ है। इनफैक्ट दोनों के फोन नागपुर में ही स्विच ऑफ हुए थे। इसका मतलब चित्रा भी आश्रम में नहीं है। और दिनकर की फोन लोकेशन? सर, मोबाइल लोकेशन के हिसाब से दिनकर ने ही चित्रा को मुंबा जी के आश्रम में छोड़ा था। सर एक्चुअली PM रिपोर्ट में और एक चौंका देने वाली बात है। क्या? विक्टिम के बॉडी में मेल्टेड बुलेट मिली है सर। मेल्टेड बुलेट? यस। दिनकर बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास राइफल तो होगा ही। ये दिनकर और रुक्मिणी जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक ही घर की 2 लड़कियां गायब होती हैं और ना मायके वालों को कुछ पड़ी है ना ससुराल वालों को। कहीं ये लाश इन दोनों बहनों में से किसी एक की तो नहीं है? लेकिन अगर हम सही दिशा में जा रहे हैं तो ये दोनों बहनें नागपुर से इतनी दूर मर्डर स्पॉट पर उस खेत में क्या करने गई थी? नहीं, कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। एक काम करो, दिनकर और सावित्री का DNA इस लाश के साथ मैच करो। इन 2 बहनों में से किसी एक का मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और शिर्के, तुम मुंबा जी आश्रम हुआ, हो सकता है वहां कुछ लीड मिल जाए। ठीक है सर। बाबा जी की जय हो। जय हो। ये आपके लिए। बढ़िया। बाबा जी, हम चित्रा के मामा मामी हैं। चित्रा अक्सर यहाँ पे आती थी, आपको तो पता ही होगा। बहुत होनहार छात्र थी हमारी। उसे हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की चाहत थी। बहुत मानती थी मुझे। उसे तांत्रिक विद्या सीखनी थी, इसलिए यहाँ आई थी। अच्छा, तो अभी चित्रा कहाँ पे है बाबा जी? पता नहीं बेटा। आप यहाँ आने जाने वाले लोगों का रिकॉर्ड तो रखते ही होंगे बाबा जी। बेटा, ये भगवान का घर है। यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से चला जाता है। हाँ, वो बात तो है। आपने कहा कि वो आपकी होनहार छात्रा थी, तो फिर उसने आपको तो बताया होगा कि वो कहाँ गई है या फिर कहाँ जा सकती है। आप उसकी बहन से पूछ लीजिए, वो उसके पास रहेगी। तो बाबा जी, प्रिया भी यहाँ आती थी? हाँ, कभी कभी आती थी। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आई थी। क्यों बाबा जी?
अब इतना तो पता नहीं बेटा, लेकिन दोनों काफी दुविधा में थी। शायद कुछ पैसों का मामला था। चल निकल यहाँ से। अब काय को आई है मेरे पास पैसे मांगने? हाँ, जब तेरे को चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि मत कर उससे शादी। अरे शुक्रिया तो तुझे मेरा करना चाहिए। मेरी वजह से तू शादी से बाहर आ पाई है। अगर मैं नहीं होती तो अभी तक तू वहीं सड़ रही होती। अच्छा, इतना प्यार? चल चल, झूठ मत बोल। बढ़िया ये एहसान करने वाली। और एक बात याद रख, मैंने नहीं बोला था तुझे उस दलदल में जाने को। हाँ, अब गई है ना तो खुद ही बाहर निकल। हाँ हाँ निकल जाऊं। मुझे पैसे की जरूरत। मेरे पास कहाँ है पैसे? ठीक है, तू बाबा को फोन लगा और बोल तेरे हिस्से के जो पैसे है ना वो मुझे दे दे। तू जानती नहीं है दीदी, नवीन को पाने के लिए मैंने उस घटिया रोशन से शादी की है। मतलब समझ रही मैं क्या क्या कर सकते। चल ला पैसे निकाल। की दे रही है मुझे? जा, नहीं देती पैसे। जो करना है कर ले, चल जा। दोनों बहनें गायब थी। दोनों में पैसों की वजह से अनबन हो चुकी थी। क्या यह कारण था उन दोनों में से किसी एक के कत्ल का, या फिर कारण कुछ और था जहां पुलिस अभी तक पहुंच नहीं पाई थी? सावित्री और दिनकर की डीएनए रिपोर्ट से यह साबित हो चुका था कि कत्ल चित्रा या प्रिया में से किसी एक का हुआ था, लेकिन किसका? और आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? मेरे बच्चे। दूसरी रिपोर्ट से यह साबित हो गया था कि लड़की का बलात्कार नहीं हुआ था, और उसके शरीर में मिली मेल्टेड बुलेट यह बता रही थी कि उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी। क्या राइफल याद है? इसी से मारा ना अपनी बेटी को? नहीं नहीं मैडम, भला मैं क्यों मारूंगा अपने बेटी को? क्या वजह हो सकती है? अगर तुमने चित्रा को मारा है तो वजह यह है कि तुम उससे तंग आ गए थे, क्योंकि चित्रा अपनी शादी तोड़कर तुम्हारे पास वापस आ गई थी, तुम्हारी नाक कट गई थी। और अगर तुमने प्रिया को मारा है तो उसकी वजह भी हम पता लगा लेंगे। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा है। आप यकीन कीजिए मेरा। फिर ये राइफल खाली क्यों है? साहब कैसे सांगू तुम्हाला, हमें बुलेट्स घर लाने के लिए अलाउड नहीं है, और वैसे भी ड्यूटी खत्म होते ही मैं बुलेट्स सरेंडर कर देता हूँ। अच्छा, इस कागज में साफ लिखा है कि तुमने 2 एक्स्ट्रा बुलेट्स खरीदी थी, उसका क्या? साहब वो दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती है ना, उस दिन मैं एक बुलेट फायर करता हूँ। पिछले साल भी दशहरे के दिन मैंने एक बुलेट फायर की थी। और दूसरी बुलेट सीधे अपनी बेटी पे फायर की है ना? नहीं साहब, वो बुलेट जो है ना, एक बुलेट वो मैं शिकार पे गया था तभी फायर की थी मैंने। झूठ बहुत अच्छा बोलता है रे तू, लेकिन बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चल जाएगा कि तूने अपनी बेटी का मर्डर किया है या नहीं। पुलिस अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि आखिर कत्ल किसका हुआ है, प्रिया का या चित्रा का। केस अंदर ही अंदर नया जाल बुन रहा था, और तभी पुलिस के हाथ इस केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी लगी। प्रिया का बॉयफ्रेंड नवीन, जो अब तक फरार था। प्रिया की शादी होने के बाद तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन प्रिया सिर्फ तुम्ही से शादी करना चाहती थी, और वो इसलिए तुमसे जबरदस्ती कर रही थी। उससे तंग आकर तुमने प्रिया का मर्डर कर दिया, और उसकी लाश कोई ना पहचाने इसलिए उसकी लाश को जला दिया। ये हमको पता है। अब तुम सिर्फ इतना बताओ कि वो राइफल कहां से लाए थे। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, और प्रिया जिंदा है। क्या? प्रिया जिंदा है? हाँ सर, और हम दोनों ने शादी भी कर ली है। सर, प्रिया के आई बाबा ने उसकी शादी रोशन से तय की थी। और इसके बावजूद तुमने प्रिया से शादी की? हाँ सर, उसके शादीशुदा होने के बावजूद भी मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि सर उसने जो मुझे दिखाया सर, वो देख के मैं हैरान हो गया था। प्रिया तू काम आजा आगे लग लिया। नवीन, तुम इतना सोच क्यों रहे हो? अब जल्द से जल्द हम भाग जाते हैं, फिर सारी जिंदगी हम साथ में रहेंगे। नवीन, काय झालंय तुला? कुछ बोलता क्यों नहीं है तू? देखो प्रिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। तुम्हारी शादी को बहुत दिन हो चुके हैं। नवीन बग, मेरे और रोशन के बीच में कभी कुछ नहीं था, और ना ही कुछ हुआ है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। ये बग। मुझे तो रोशन और उसके बॉयफ्रेंड प्रतीक पर ही शक है। उन दोनों ने मिलकर ही खून किया होगा। हो सकता है गुप्ता मैडम, लेकिन वो राइफल कहां से आया इन दोनों के पास? अगर मर्डर वेपन के बारे में कोई सबूत हमें मिल जाए तब हमारा शक जायज है। सर, इस नवीन का क्या करना है? एक काम करो, नवीन को लेकर उसके गांव वाले घर जाओ, वहां पर प्रिया होगी, उसे कस्टडी में लेना। और एक काम करना, उस घर की तलाशी भी लेना, हो सकता है वहां हमें कोई राइफल मिल जाए।
कौन सा घर है? सर वो वाला। नवीन अंदर चेक करो जरा। प्लीज। प्रिया कहाँ है? कल रात तक तो प्रिया यही थी, लेकिन वो चली गई। कहाँ चली गई? कुछ बता के तो गई होगी ना। हाँ, उसने कहा नवीन का फोन आया था और वो गई। सर, अंदर प्रिया नहीं है। मुझे लगा कि नवीन ने उसे बुलाया होगा। मतलब प्रिया के पास मोबाइल फोन है? जी। तुम्हारा फोन दो। ये फोन कस्टडी में रखो, आज नहीं तो कल प्रिया जरूर इसे फोन करेगी। प्रिया जिंदा है क्योंकि अभी अभी 4-5 घंटे पहले वो नवीन के घर से भागी है। इसका मतलब मर्डर चित्रा का हुआ है। लेकिन प्रिया ने कुछ किया ही नहीं है तो वो भागी क्यों? हो सकता है प्रिया ने ही चित्रा का मर्डर किया हो। वजह कुछ भी हो सकती है। सर, लेकिन रोशन को चित्रा से प्रॉब्लम थी क्योंकि उसे लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। हो सकता है रोशन और प्रतीक ने मिलके चित्रा को मारा हो। सर, शहर में जिन लोगों के पास लाइसेंस राइफल है, ये उसकी लिस्ट है। जी? इतना शॉक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे और रोशन के निजी मामलों के बारे में हमें पता चल गया है। मतलब ये कि तुम्हारे पास लाइसेंस राइफल है? हाँ सर। लेकर आओ। अभी लेकर आता हूँ। बुलेट्स कहाँ है? हाँ सर। इसमें तो सिर्फ 2 ही बुलेट्स हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास 3 बुलेट्स थी। हाँ मैडम, वो एक बुलेट मिल नहीं रही है। मिल जाएगी बुलेट भी और तुम्हारा बयान भी कि खून तुमने किया है। अगर इस राइफल से बुलेट चली है तो बुलेट जरूर मिल जाएगी। तब तक तुम हमारे मेहमान बनो। इस राइफल को बैलिस्टिक रिपोर्ट्स के लिए भेजो। सर, नवीन का फोन बज रहा है। जल्दी से सर और मैडम को बुला के लाओ। हो सर। नवीन, तुम्हारा फोन बज रहा है, लैंडलाइन से। शायद प्रिया का हो सकता है। स्पीकर ऑन करो और बात करो। हेलो नवीन, कहाँ हो तुम? प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? प्रिया, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों आ रही है? नवीन बताओ ना, कहाँ हो तुम? प्रिया, मैं यही हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ हो? मुझे बहुत डर लग रहा है नवीन, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्रिया, तुम शांत हो जाओ। पहले मुझे बताओ तुम कहाँ हो? नवीन, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिया, इस वक्त नवीन हमारी कस्टडी में है और सेफ है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, तुम भी हमारे साथ सेफ हो। बस इतना बताओ, इस वक्त तुम हो कहाँ? मुझे फिर से वहां नहीं जाना। मुझे रोशन और उसके घर वालों के बीच नहीं जाना मैम, प्लीज। प्रिया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस वजह से हम तुम्हें नहीं ढूंढ रहे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हारी बहन चित्रा को किसी ने जान से मार दिया है। मार दिया? बस इतना बताओ, तुम हो कहाँ? हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। अब हमें बताओ, तुमने चित्रा को क्यों मारा? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया मैडम। मैं अपनी ताई को क्यों मारूंगी? तुम झूठ बोल रही हो। सच ये है कि तुम अंबाजी आश्रम गई थी चित्रा से मिलने के लिए। वहां पर तुम्हारा और चित्रा का झगड़ा हुआ। झगड़ा पैसों को लेकर हुआ था। तुमने चित्रा के पास पैसे मांगे, चित्रा ने तुम्हें पैसे देने से इनकार कर दिया। इसलिए फिर तुमने कॉल करके चित्रा को बुलाया और उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, ये सब झूठ है। मैंने मेरी ताई को नहीं मारा और हमारे बीच कोई झगड़ा भी नहीं हुआ था। अवधूत ने तो हमें बताया तुमने चित्रा को जान से मारने की धमकी दी थी। नहीं मैम, ये सब झूठ है। धमकी दे रही है तू मुझे? जा, नहीं देती पैसे। जो करना है कर ले, चल जा। धमकी नहीं दे रही हूँ दीदी, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। मैं नवीन से बहुत प्यार करती हूँ दीदी, और सिर्फ आप ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। मैं नवीन से शादी करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, और मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगी।
बस अपनी बड़ी बहन से थोड़ी मदद मांगने। तुझे नवीन से शादी करनी थी तो उस रोशन से शादी क्यों की? तुझे क्या लगता है आई बाबा नवीन के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाते? नहीं, इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं रोशन के साथ शादी करूंगी, फिर उसको छोड़ के भाग जाऊं। और मैंने वैसा ही किया दीदी। दीदी प्लीज मेरी मदद कर दे, प्लीज दीदी। ठीक है, तू एक काम कर, तू जा और सारी तैयारियां कर, पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। पर दीदी तू इतने पैसे लाएगी कहाँ से? तेरे ससुर से। पर वो तुझे पैसे क्यों देंगे? उन्हें देना ही होगा। काम जो ऐसे किए हैं उन्होंने, हर चीज का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? काय झालं का? घाबरू नको। छोड़िए मुझे। थांब। तुम अभी जवान हो, तुम्हारी कोई जरूरत है ना? ये है ना, मैं पूरा करूंगा तुम्हारी जरूरत। हाँ। छोड़िए मुझे। तुमने चित्रा के साथ जबरदस्ती की, बाद में चित्रा ने तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया, तुमसे पैसे मांगने शुरू किए और इसलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया। देखो सच सच बता दो, वरना शिरके और भी तरीके जानता है मुंह खुलवाने के। शिरके मर बता। हाँ मैं मानता हूँ मैंने चित्रा के साथ जबरदस्ती की थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा साहब, बल्कि वो मुझे मारना चाहती थी। वो क्यों? चित्रा मुझे आश्रम से फोन किया करती थी, कहती थी कि मैंने उसके साथ जो भी किया वो उसका बदला लेगी, काला जादू करके मुझे मार डालेगी। मैं बहुत डर गया था साहब, बहुत डर गया था मैं। अगर काला जादू करके किसी को मारा जा सकता तो दुनिया के सारे इंसान एक दूसरे को अब तक खत्म कर चुके होते। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया मैंने। तो ऐसे सच नहीं बोलेगा। शिरके इसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकालो, पता करो किसके इसके साथ कांटेक्ट में था, कहां जाता था, और सबसे जरूरी बात, इस पर रेप केस फाइल करो। कौन सा रेप साहब? बताने वाली तो मर चुकी है, बॉडी कुछ नहीं कह सकती, और रेप को तो बहुत दिन हो गए, अब कुछ नहीं साबित हो सकता। सर कृष्णा सही कह रहा है, कृष्णा ने रेप किया है, प्रूव करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी। एक बात बताइए, आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं उसके सीसीटीवी फुटेज आपने चेक किए? जी सर, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जो लास्ट कुछ दिनों में किसी भी पेट्रोल पंप से कैन से पेट्रोल लेके गया हो सकता है उसने बाइक में या कार में पेट्रोल भरा हो और वहां से कैन में डाला हो सकता है। सर बैलिस्टिक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिनकर की राइफल से कोई बुलेट फायर नहीं हुई, लेकिन प्रतीक की राइफल से हुई है। सर प्रतीक के घर से हमने जो राइफल बरामद की थी उसमें से एक बुलेट मिसिंग थी। क्यों मारा तुमने चित्रा को? वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। नहीं सर, मैंने नहीं मारा चित्रा को। तो फिर प्रतीक ने मारा होगा, क्योंकि गोली तो तुम्हारी राइफल से चली थी। नहीं मैडम, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। उस रात तुम दोनों साथ थे ना? हाँ सर, पर हम लोग जल्दी सो गए थे। झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि चित्रा की डेड बॉडी में जो मेल्टेड बुलेट मिली है वो तुम्हारी बुलेट से मैच करती है। हो सकता है तुम दोनों ने मिलकर उसका मर्डर किया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों मुझे छोड़ के चली गई थी, हम दोनों का रास्ता साफ था, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? सर एक मिनट, कुछ बताना है आपको। सर मैंने कृष्णा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए थे। सर मुझे लग रहा है कि मुजरिम हमारी आंखों के सामने ही था, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाए। मतलब? सर फोन रिकॉर्ड के हिसाब से आबाजी ने चित्रा को फोन किया था। ये आबाजी कौन है? सर ये आबाजी वही आदमी है जिसने सबसे पहले हमें लाश के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। हाँ सर, और इसके बाद मैंने आबाजी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सर पता चला है कि वारदात के ठीक एक दिन पहले आबाजी ने चित्रा को फोन किया था, और वारदात वाली रात चित्रा ने आबाजी को फोन किया। शिरके घर की तलाशी लो। मैडम बताइए ना क्या हुआ? क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सब पता चलेगा तुझे। पकड़ून ठेवायला। अरे मैडम माझं ऐका ना।
मैम, अंदर ही कैन और पाइप मिला है। मैंने चित्रा को नहीं मारा साहब। मैं उसे क्यों मारूंगा? वो मुझे जानती तक नहीं थी। वो तुम्हें जानती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम उसको फोन करते थे। मर्डर के एक दिन पहले तुमने चित्रा को फोन किया था। मर्डर वाले दिन चित्रा ने तुम्हें फोन किया था, कृष्णा ने भी तुम्हें फोन किया था। ये सब इत्तेफाक है। इतना ही नहीं, मर्डर वाले दिन तूने अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाया, और वो भी फुल टैंक। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है पेट्रोल पंप की। अगले दिन तूने फिर पेट्रोल भरवाया, और उस दिन तो तू गांव से बाहर भी नहीं गया। 10 लीटर पेट्रोल पी गई तेरी बाइक। हाँ, ये ऐसे नहीं बोलेगा। रिका में सर, क्या कृष्णा लगे उन्हें? साहब, इन्होंने मुझे फोन नहीं किया था। झूठ मत बोलो, हमारे पास सबूत है कि इसने तुम्हें फोन किया था। आबाजी ने खुद बताया कि उन्होंने तुम्हें फोन करके बताया चित्रा वहां पर पहुंच चुकी है, तुम भी पहुंच जाना। तुम वहां पर पहुंचे और चित्रा का खून किया। खोटे थे, झूठ है साहब। तो सच क्या है? जब से वो चित्रा मुझे धमकी देने लगी है, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकला। मेरा फोन भी रुक्मिणी के पास था। झूठ मत बोलो। मतलब तुमने फोन कृष्णा को नहीं, रुक्मिणी को किया था? मेरे पास चित्रा को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेरे पति को बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। इनकी जान को खतरा था चित्रा से। क्या हुआ आपको? चलो चलो ऊपर बैठिए, ऊपर बैठिए। ये क्या हो गया? क्या हो गया आपको? क्या हुआ? क्या मुझे बताइए। चित्रा ने जादू टोना किया मुझ पर। क्या हुआ? क्या हुआ? वो काला जादू जानती है, छोड़ेगी नहीं मुझे। चलिए मत, सब ठीक कर दूंगी। इन्हें जरूर कुछ हुआ है। मुझे डर है कहीं ये पागल ना हो जाए। मुझे पता है ये सब उस चित्रा का किया धरा है। आप उसे कह दीजिए, उसे जितने पैसे चाहिए ना, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। देखो चित्रा, रुक्मिणी जी तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके आगे तुम कृष्णा जी को कभी परेशान नहीं करोगी, ना उनसे मिलोगी, ना उनको फोन करोगी। ठीक है। चित्रा ने मुझे फोन किया था। क्यों आ रही है? अरे तुम आ गई बेटी, आओ। नमस्कार काका। नमस्कार नमस्कार। पैसों का इंतजाम हो गया है, वो पैसे लेके आते होंगे। तुम बैठो ना, बैठो। वो आ गई है, तुम लोग जल्दी आओ। हाँ ठीक है। मैं रोशन के कमरे में गई। मैंने देखा रोशन और प्रतीक गहरी नींद में थे। मैंने प्रतीक की जेब से उसके घर की चाबी निकाली और चुपचाप वहाँ से चली गई। बाहर मनोहर मेरा इंतजार कर रहा था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। मनोहर ने अजय को पैसों का लालच देके इस काम में शामिल कर लिया था। वो देखो सामने बैठिए, सामने। चलो चलो चलो। पकड़ उसे। कौन हो तुम लोग? बंदूक? अरे चलो जाओ। प्रतीक की बंदूक लेके हम वहाँ पहुंचे और चित्रा को जान पाए उसके पहले ही उसका मुंह बंद कर दिया और उसे बचाओ! अबे रुक! पकड़ उसे! रुक! गोली की आवाज आबाजी के लिए इशारा था। ये पेट्रोल लेके खेत में पहुंचे। उसे कोई पहचान न सके इसलिए उसके चेहरे के ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसे जला दिया। चित्रा का मर्डर भले ही रुक्मिणी ने करवाया था, लेकिन इसके पीछे की सोच हमारे रूढ़िवादी समाज से आती है। रुक्मिणी ने अपने बेटे की होमोसेक्सुअलिटी को छुपाने के लिए उसकी जबरदस्ती शादी करवाई। अपने घर में अपने ही बेटे और अपने पति द्वारा उस पर अत्याचार होने दिया और चुप रही। और जब चित्रा बागी हो गई तो उसे मरवा दिया। गलती चित्रा की भी थी, जिसने सब कुछ चुपचाप सहा और गलत तरीके से कृष्णा से बदला लेने की कोशिश की और अपनी जान गंवा बैठी। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि बुराई से बुराई पर जीत नामुमकिन है। इंसाफ की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सच से जीती जा सकती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।